चलो देखिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एंड देयर क्या बाबू? एलिमिनेशन। इस चैप्टर यानी कि हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, शांत हो जाइए, हमारे इस ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमने कहा था हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें हम ब्रीदिंग पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ चुके थे? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ चुके थे। अब तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर। चलिए देखिए, आपने जो खाया उसको पचाया, उसको कुछ चीजें नहीं पचती, सुन लो पहले। अब ए सजावट, अरे अरे इधर देखो पहले, चलो अभी कुछ चीजें फूड की ऐसी होती है जो डाइजेस्ट एब्जॉर्ब, तो वो चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ चली जाती है? और वहां से एनस के रास्ते, जो लास्ट ओपनिंग होती है उसको एनस कहते हैं, उसके रास्ते बाहर निकल जाती है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो नहीं पच रही हैं या बाहर कर दी जा रही हैं? जो नहीं पच रही हैं या बाहर कर दी जा रही है उसको हमने बोला यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या बोला? तो क्या क्या ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे उनका एलिमिनेशन कैसे करना, बाहर बॉडी से बाहर कैसे निकालना है। इसी पे पूरा चैप्टर आधारित है। तो देखिए, हम आपको एकदम चुपचाप सुनिएगा, दो तरह के वेस्ट होते हैं। कितने तरह के वेस्ट होते हैं? ध्यान से, जो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, वेस्ट जो हमारी बॉडी में होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो। पहला होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या होता है बाबू? मेटाबॉलिक वेस्ट। कौन सा वेस्ट बाबू? और दूसरा होता है, दूसरा देखो, एक होता है बाबू मेटाबॉलिक वेस्ट और दूसरा होता है नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या होता है? नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट। समझते हैं ये सब क्या चीजें हैं। जैसे बाबू ध्यान समझो, आप सबको पता है कि हम अगर जीवित हैं, आप अगर जीवित हैं, ये अगर जीवित है, वो अगर जीवित है, तो एक चीज कॉमन है, इनके बॉडी के अंदर जो सेल्स, जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर कुछ रिएक्शंस चल रहे होते हैं जिन्हें हम लिविंग रिएक्शन कहते हैं। बोले यस? और वो रिएक्शन को सब मिला करके हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? और आपको ये भी पता होगा कि कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ चीजें अच्छी बनती हैं, कुछ चीजें बुरी, इन द सेंस कि ऐसी कुछ बन जाती है जिनकी हमें जरूरत, उन्हें हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। तो जब हम खाना खा रहे हैं, उससे पहले की बात हो रही, खाना भी खाया ही नहीं है, यानी कि बॉडी में कुछ ऐसे अपने आप वेस्ट बन जा रहे हैं बिना खाना वाना खाए, तो उनको भी रिमूव करना है। तो ऐसे वेस्ट जो लिविंग रिएक्शन की वजह से बन रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। और कुछ चीजें हम खा ले रहे हैं, खाने के बाद कुछ चीजें उसमें से नहीं एब्जॉर्ब करने योग्य हैं, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? वेस्ट में। उसको क्या बोलेंगे? नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट। बताओ, ये बात समझ में आई सबको? तो मेटाबॉलिक वेस्ट और नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट, गॉट इट नाउ? चलिए हम बात करते हैं इन दोनों के बारे में। अब देखिए, ये वेस्ट कैसे हो सकता है। जैसे आपको मान लो आपकी बॉडी को 5 मिलीग्राम चाहिए सोडियम। कितना चाहिए? और 10 मिलीग्राम चाहिए कैल्शियम। कितना चाहिए? मान लो, ऐसे एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बस ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो अगर आपके बॉडी ने 11 मतलब 5 mg चाहिए सोडियम, आपने खा लिया 7 mg। कितना mg? तो 2 mg वेस्ट हो गया ना। अब उसको बाहर निकालना है, नहीं तो आपकी बॉडी में रहेगा तो नुकसान करेगा आपको। समझ रहे हैं? तो आपने बाहर से खाया है, उसको खाया है ना, किसी फॉर्म में, नमक के फॉर्म में, मोमो की चटनी के फॉर्म में, बर्गर के फॉर्म में, पिज्जा के फॉर्म में। कोई ऐसा भी है क्या कि पापा सोडियम ला दो, खाना है? ऐसा होता है क्या सोडियम? नहीं ना आरुषि? ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा इस पे कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट और नॉन मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को हम ये डिफाइन करने वाले हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, क्या क्या इसमें है। पहले डेफिनेशन लिखिएगा, चलिए लिखिएगा। एक्युमुलेशन मतलब इकट्ठा। डेफिनेशन लिखिए सीधा। एक्युमुलेशन, एक्युमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होना? एक्युमुलेशन ऑफ अमोनिया, कौन अमोनिया? accumulation of ammonia, urea, accumulation, ACCUMULATION, accumulation of ammonia, urea, uric acid, ammonia, urea, uric acid,
CO2, कौन O2? वाटर, वाटर, सोडियम Na प्लस लिखो, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, सोडियम, पोटेशियम K प्लस, K प्लस, क्लोराइड आयन Cl माइनस, कौन माइनस? Cl माइनस, क्लोराइड आयन, कॉमा, फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला PO4 3 माइनस, PO4 क्या? 3 माइनस, PO4 3 माइनस, सल्फेट, फॉस्फेट आयन। फिर लिखना सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, SO4 क्या? 2 माइनस। तो ये सब आयंस जो हमारी बॉडी में अकुमुलेट होते हैं बाय 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 मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कि ये सब कैसे प्रोड्यूस हो सकते हैं? हमारे बॉडी में जो रिएक्शन चल रहे हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं बाय मेटाबॉलिज्म, और एक्सेस इंजेशन, एक्सेस मतलब ज्यादा खा लिए हो उसको, EXCESS, एक्सेस इंजेशन, एक्सेस क्या? इंजेशन, एक्सेस इंजेशन, और एक्सेस इंजेशन मस्ट बी रिमूव्ड, मस्ट बी क्या? रिमूव्ड टोटली और पार्शियली, मस्ट बी रिमूव्ड टोटली और क्या? पार्शियली, यानी पूरी तरह से या थोड़ा सा उसको हम रिमूव करेंगे by the process called excretion, by the process called क्या बाबू? excretion। इसको लिखो ऐसे वेस्ट करके, दो बातें। हाँ पे बोलो, बोलो। हाँ हाँ जा रहा है, ठीक है जा रहा है। ये प्यार से बोलिए। अभी तुरंत बाहर गए हम बॉटल लेने, तो बहुत ज्यादा उल्टी कर रहा था। बोल नहीं अभी नहीं, छुट्टी मतलब 2-3 दिन का। अच्छा ठीक है, सर बहुत गंदा, ठीक कोई बात। ओम जाओ जी। हाँ यार मोटर लग रहा है घर में, किस चीज का? ये छोड़ देंगे करना, क्या करना? छोड़ देंगे, वही होगा देखिए। जाओ ओम निकलो। यार उसी से बताओ, कोई तबीयत खराब दवाई मंगा दे, सर दर्द का दवा, उल्टी, खा पी नहीं रही हो, क्या होगा? कम से कम हमसे इतना सीख लो, खाया पिया जाता है। हम तो इसी से परेशान है बाबू। कृपया महिलाएं इसमें अपना दिमाग ना लगाएं, महिला समाज की बेइज्जती करा देती है। लोग कहते हैं हमेशा महिलाएं महिलाएं सब करते हैं।
माना कि महिलाएं बहुत बुद्धिमान है। चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखो बाबू, जैसे हमने कहा था कि फिजियोलॉजी, अच्छा यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि पार्शियली और टोटली लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लो हमने कहा कि तुम्हारी बॉडी में 5 मिलीग्राम सोडियम चाहिए, कितना चाहिए? और 5 मिलीग्राम अगर सोडियम चाहिए तो तुम हमको बताओ, अगर तुमने 6 मिलीग्राम खा लिया है तो क्या सारा सोडियम रिमूव करना पड़ेगा? थोड़ा सा ना। लेकिन तुमने कुछ ऐसा खा लिया है, जैसे मान लो गोल्ड खा लिया है, तो मान रहे हो, और तुम्हारा, हाँ मान लो ये है वो नहीं, खाने में कुछ गोल्ड की मात्रा आ गई है जैसे, तो अब मान लो तुम्हारी बॉडी गोल्ड की जरूरत नहीं है तो पूरा निकालना पड़ेगा। तो कुछ चीजें जो हमारी बॉडी की एकदम जरूरी नहीं है उसको पूरा निकाल दो, और कुछ चीजों को थोड़ा सा रख लो। तो पार्सली और क्या, टोटली। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा हैश लगा के, लिखेगा अमोनिया, अमोनिया, यूरिया, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया एंड क्या, यूरिक एसिड आर थ्री मेजर, आर थ्री मेजर थ्री क्या बाबू, मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट present in different animals, present in क्या, on earth, सीधा लाइन। बताओ किधर, बताओ। ठीक है, ध्यान दो बाबू, एक चीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग, लिखना बंद करिए, सुनना शुरू करिए। तो बाबू, हमारी धरती पे 3 तरह के जानवर होते हैं। कितने तरह के जानवर? मतलब कि वो कैसा डैश करते हैं उस हिसाब से, मतलब उनके डैश में, जब डैश बोलेंगे तो तुम टट्टी समझना, फिर से सुनना चाह रही हो, टट्टी। अगर किसी के एक्सक्रीटा, इसको इंग्लिश में एक्सक्रीटा कहते हैं, क्या कहते हैं? और थोड़ा अच्छी इंग्लिश में फीकस कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अगर किसी के एक्सक्रीटा, फीकस, टट्टी, लैट्रिन में अमोनिया है, क्या है, तो ऐसे जानवरों को बोलते हैं अमोनोटेलिक। क्या बोलते हैं? और अगर किसी में सबसे ज्यादा यूरिया है तो क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। और किसी में यूरिक एसिड है तो क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख देंगे इसके बारे में, ध्यान से देखिए, अभी लिखना नहीं है। एक्सक्रीट अमोनिया, कौन सोनिया? अमोनिया। और इसमें अब क्या, एक्सक्रीट, एक्सक्रीट क्या, यूरिया है, झगड़ा नहीं मेरे क्लास में। इसमें क्या होगा? एक्सक्रीट यूरिक, बताओ एसिड भी होता है, एसिड भी कुछ लोग डैश करते हैं। एसिड देख रहे हो ना। तो चलो ध्यान समझिएगा, अमोनिया। अच्छा, इसमें हम लोग क्या हैं? हाँ, हम लोग क्या है बाबू? नहीं, हम लोग क्या है? यूरियोटेलिक। क्या है बाबू? यूरिया। हम लोग के वेस्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है? यूरिया। चलो देखो समझते हैं। सबसे पहले बात, अमोनिया जो होता है मोस्ट टॉक्सिक होता है। क्या होता है? मोस्ट टॉक्सिक। ये क्या होता है बाबू? लेस बाबू, लेस टॉक्सिक। और ये क्या होता है? लीस्ट, सबसे कम टॉक्सिक ये होता है। चलिए समझते हैं अब क्या। देखो, अमोनिया, हम लोग के वेस्ट में अमोनिया इसलिए नहीं होता, जो लैंड पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मान लो अगर लैंड के ऑर्गेनिज्म, मतलब जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनके अगर वेस्ट में अमोनिया होता तो जहाँ पे भी ये फीकस करते, जहाँ पे भी ये लैट्रिन करते, वहाँ पे अगर मान लो गया कोई कुत्ता खा ले तो मर जाता वो। या तो उस पर कोई फ्लाइज आती है, जैसे होती है ना फ्लाइज, मतलब मक्खियाँ बैठती हैं,
तो मतलब अमोनिया एकदम जहर होता है हमारी बॉडी के लिए। क्या होता है? जहर। इसीलिए हम लोग जो भी मतलब जो धरती पर रहने वाले हैं जितने लोग, उनमें अमोनिया नहीं दिया गया है। तो किसको दिया गया है? जो पानी में रहते हैं। किसमें रहते हैं? देखिए होता क्या है, ध्यान सुनिएगा, पहले समझ लीजिए। अमोनिया के बारे में एक बात समझिए, जब अमोनिया पानी में घुलता है, किसमें? तो अमोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी खत्म हो जाती है। क्या खत्म हो जाती है? इसीलिए नेचर ने कहा अमोनिया उनको दो जो पानी में रहते हो। किसमें रहते हो? तो ऐसे सारे एग्जाम्पल हमें याद हो जाते हैं। तो अमोनिया याद रखना किसके लिए है? जो पानी में जीव रहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं क्या अमोनिया के बारे में, इट अमोनिया यानी अमोनिया को हम क्या बोलते हैं? NH3। क्या बोलते हैं आप? वो NH3 readily soluble in water and become नॉन टॉक्सिक। बिकम क्या बाबू? नॉन टॉक्सिक। और किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NH4+। क्या बाबू? जिसको बोलते हैं अमोनियम आयन। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्या? आयन। दिख रहा है सबको? तो अगर हम कहें कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है अपने मीन्स वेस्ट को निकालने के लिए, तो क्या बोलेंगे? अमोनिया। क्या बोलेंगे? ऐसे जानवर जो अमोनिया वाले हैं, यानी कि हम लोग कहेंगे नीड अ लॉट ऑफ वाटर फॉर एक्सक्रीशन। फॉर क्या बाबू? एक्सक्रीशन। यानी कि जितना टॉक्सिक ज्यादा उतना ही क्या लगेगा? पानी ज्यादा लगेगा। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत? तो ये हो गया अमोनिया के बारे में थोड़ा सा। और मैंने जैसे कि बताया, अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन से ऐसे जानवर हैं, तुम खड़े हो जाओ बाबू। दिनेश बताओ कौन से ऐसे जानवर हैं जो पानी जो अमोनोटिलिक हो सकते हैं? हम्म सांप पानी में कब रहता? अभी कल ही बताए थे अभी हम। पनियावा सांप। देखो, जो बढ़ जाओ, जो एक्वेटिक एम्फीबियंस होते हैं, कौन बाबू? जो मछलियां होती हैं। कौन? समझ रहे हो ना? मोलस्क जो होते हैं, मतलब बेसिकली जो पानी में रहते हैं ज्यादातर, उनका वेस्ट क्या होता है? अमोनिया होता है। तो उनको अमोनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, कैसे बाहर निकलता है उसके लिए देखो ध्यान से। ये एलिमिनेट थ्रू डिफ्यूजन। एलिमिनेट थ्रू क्या बाबू? डिफ्यूजन इन फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन अक्रॉस बॉडी सरफेस। अक्रॉस क्या बाबू? बॉडी सरफेस। एग्जाम्पल के रूप में ले लें गिल्स इन फिश। जैसे मान लो किसी की बॉडी में वेस्ट ज्यादा इकट्ठा हो गया है अमोनिया के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो जैसे कोई फिश है, मछली है, तो इसके पास गिल्स होता है, तो गिल्स के सरफेस से वो NH4+ के फॉर्म में बाहर निकलता रहता है। ठीक है ना? चलिए, ये बात समझ में आई सबको? बताइए, जल्दी लिखिए पहला पॉइंट जल्द से सब लोग। पहला वाला बनाइए ऐसे, कॉपी को टेढ़ा कर लीजिए। कॉपी को ऐसे टेढ़ा कर लो, या तो ऐसे करो तुम लोग, एक अमोनोटेलिक नाम का लिख दो, उसके बाद इसके बारे में पूरा लिख दो, फिर दूसरे पे जो लिख दो। ऐसे कोई जरूरी नहीं टेढ़ा होना ना। तो ऐसे जरा लिखिएगा पहले एक लाइन, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, टाइप्स ऑफ एनिमल्स on the basis of on the basis of on the basis of type of nitrogenous waste। on the basis of क्या? टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। पहला लाइन डाल लो अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो एग्जांपल लिखा है, इसमें लिखा है एक्वेटिक एम्फीबियंस, यानी कि ऐसे एम्फीबियन जो पानी में ज्यादा रहते हैं। एक्वेटिक एम्फीबियंस, बोनी फिश एंड aquatic insect। चलिए लिखिए, 1 मिनट दे रहा हूँ बस लिखने के लिए। जल्दी लिखो, ताको को मत इधर। एक लड़की ऐसे ताकत आंखियां भड़का दिए। हाँ हट जा रहे हैं बाबू।
इतने प्यार से बोले हट जाऊंगा, कम से कम किसी और की तरह जहर तो नहीं उगल रहे हो। क्या सुंदर लगते हैं हम, नहीं कभी कभी। अनन्या कभी तारीफें नहीं कर सकती मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा भी दिन आएगा। अभी तो बस रात रात चल रहा है। अंधेरा छाया हुआ है हर जगह। हो गया होगा, जल्दी करिए, गुस्सा आ जाएगा मुझे। गिल्स इन फिश। फिशी? फिशी है कि फिश ही है? मछली खाते हो तुम लोग? मजा आता है? नहीं, तो पता ही है तुमको। हम चिवटा खाते हैं, देखो जा रहा है ना, उसको तावा पे भूजेंगे, थोड़ा काला नमक और काली मिर्च, और जो एकदम मुरमुरे की तरह लगे ना, कड़कड़ एकदम क्रंची, मजा। नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, लेकिन एंटीटेरियन खा लेता हूँ। हाँ बोलो क्या? हाँ, थैंक यू बाबू। उसमें हम मेयोनीज भी डाले थे थोड़ा सा। आज मंगलवार दिन है। चलो, तो नॉनवेज बातें हो सकती हैं, होना भी चाहिए। हो गया, चलिए इधर देखिए अब, देखो ध्यान से। हाँ, एक तो दिख गया ना, और सब नहीं दिख रहा है, जो एक तो दिख गया तो। जैसे जितना नीचे दिखते हैं, झुकने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, बहुत पतले हैं, तो इसीलिए जितना नीचे लिखवाओगी, जितना ऊपर पोटेगा उतना अच्छा लिखेंगे। जो है वो है, कोई बात नहीं, जिम ज्वाइन कर लिए हैं, कुछ दिन में देखना है। ठीक है। हम्म, 582, 582, 82। देखो बाबू, तुम ध्यान से देखना, ये वाला पहला समझ में आया, दूसरा देखिएगा। दूसरे में हम लोग आते हैं,
यूरियोटेलिक, यानी कि हम लोग के एक्सक्रीटा में मेनली क्या होता है, यूरिया। अब देखिए ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में अमोनिया नहीं बनता, ध्यान सुनना, अमोनिया बनता है। देखिएगा, सबसे पहली बात, ये टॉक्सिक लेस है, मतलब इससे कम टॉक्सिक है, इससे ज़्यादा टॉक्सिक है। यूरिकोटेलिक जो यूरिक एसिड होता है सबसे कम टॉक्सिक होता है। देखिए हमारी बॉडी में क्या होता है, ध्यान से देखना सब लोग, हमारी बॉडी में NH3 प्रोड्यूस होता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो लिवर पार्ट है, कौन सा पार्ट, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। इसको बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है, लेकिन अगर हम अमोनिया एक्सक्रीट करते तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता था, इसलिए नेचर ने क्या किया, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में। और जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हुआ, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। क्या बोलते हैं, और कहाँ चलता है ये, लिवर में। उसके बाद किडनी क्या करता है, यूरिया को फिल्टर कर देता है, बाहर कर देता है ब्लड ब्लड से। समझ रहे हो, एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, पहले लिखो इतना फटाक से, इधर लिखिए, एक एक पॉइंट लिखते रहिए, स्लो पढ़िए लेकिन एकदम बढ़िया से पढ़िए। हम्म, अरे हम 12th में दिए थे तो उसमें तैयारी नहीं था, फिर 3 बार दिए थे, 103 नंबर। हाँ, 103 नंबर। अरे क्या, साथ में BSc भी कर रहे थे ना DDU से। हाँ। हम्म। ऑर्निथिन साइकिल ब्रैकेट में। एग्जाम्पल देख लो फिर से, फिर लिखना। देखो बाबू, मैमल्स यानी हम लोग, कार्टिलेजिनस फिश, आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, 2 तरह की फिश होती हैं, एक बोनी फिश, एक कार्टिलेजिनस फिश। तो हड्डी का अगर बना रहेगा उनका पूरा ढांचा तो बोनी, तो बोनी किस में आ जाते हैं, अमोनोटेलिक में। कार्टिलेजिनस किस में आते हैं, यूरियोटेलिक में। और साथ में जितने मरीन फिश होते हैं, यानी कि जो समुद्र में रहते हैं, खारा पानी में रहते हैं। और देखो अब देखो, एकदम ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। एम्फीबियन 2 तरह के होते हैं। एक एम्फीबियन ज्यादा समय पानी, एम्फीबियन मतलब क्या होता है, एम्फी माने बोथ, बियन मतलब रहना, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों में रहते हैं, पानी में भी और लैंड में। तो ऐसे एम्फीबियन जो ज्यादा समय पानी में रहते हैं उनको एक्वेटिक एम्फीबियंस कहते हैं। ऐसे एम्फीबियन जो ज्यादा समय जमीन पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। ठीक है, हो गया। चलो देखो, जान मान लो मधु है, आइसक्रीम खाते हुए जा रही थी रास्ते में। कौन सा आइसक्रीम, कोन वाला, बटर स्कॉच इसका फेवरेट है कि चॉकलेट जी, हाँ देखो हमको पता था। बटर स्कॉच खाते हुए जा रहे थे, फोन पे मम्मी से बात कर रही थी, किससे तो अभी अभी मतलब अभी 10-100 मीटर गई थी, थोड़ा सा आइसक्रीम खत्म हुआ था। मम्मी से बात करते करते करी, मम्मी अचानक से मेरा आइसक्रीम पता नहीं क्यों सॉल्टी सॉल्टी हो गया है। क्या हो गया है, सॉल्टी सॉल्टी। चलिए ये बताते हैं क्यों ऐसा हुआ।
लड़ाई कर लो पहले तो, बता रहा हूँ भाई। देखो ध्यान से, इसके एग्जांपल देखो बाबू, ऐसे रुक जाओ। जो यूरिक एसिड है वो पेस्ट के फॉर्म में होता है और पेलेट्स, पेलेट्स माने लेडी, यू नो यू नो, मैं आपको लेडी दिखाऊं, साफ कर दिए, यहाँ लग रहा है रमेश जी, चूहे। तो पेलेट्स माने लेडी होता है, हाँ यस, जैसे बकरी का देखा होगा है ना। तो अब देखो पेस्ट मतलब समझ ही रहे हैं, जो ब्रश मंजना पेस्ट उस टाइप का। तो जब ये जा रही थी तो रास्ते में एक चिड़िया उड़ती हुई आई थी और उस पर टट्टी कर दी थी। लेकिन चिड़िया का भी जो टट्टी होता है बहुत शानदार होता है, दिखने में पता नहीं चलता टट्टी है। तो आइसक्रीम पे गिर गया था चप्पल, इनको क्या पता, ये तो करी मम्मी पता है आजकल जो आइसक्रीम आ रहा है दो दो फ्लेवर है, ऊपर वाला मीठा और नीचे वाला क्या, सॉल्टी। तो ध्यान देना इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड क्या, पेलेट्स। देखो इसका एग्जांपल याद रखने के लिए याद रखेंगे बिरला, क्या, देखो ध्यान समझो, देखो बाबू शांत हो जाओ। इसका एग्जांपल कैसे याद रखना है, क्या, बिरला, बिरला। देखो बी फॉर बर्ड, आई फॉर इंसेक्ट, आर फॉर अल्लाह मतलब लैंड स्नेल्स, जो नहीं होते हैं क्या होते हैं, घेंगा, घोंघा क्या कहते हैं, हाँ घेंगा, घेंगा तो ये होता है, वो घोंघा होते हैं घोंघा जिसको खाते भी हैं लोग, है ना। तो वो जो होता है उसे लैंड स्नेल कहते हैं। तो ये एग्जांपल किसकी हो गए, यूरिको टेलिक के, ठीक है। बाकी कल पढ़ते हैं, देख लीजिए।